जन्म मृत्यु के चक्कर से क्या विष्णु जी या महेश जी मुक्त हैं? क्या प्लीज जवाब दो गुरुजी, प्लीज मार्गदर्शन करो। आप खुद सोचो, क्या वो जन्म मरण से मुक्त हैं? खुद सोचो, खुद सोचो। अरे तुमने 1000 बार देखा टीवी सीरियल में, कोई राक्षस भक्ति करता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी कोई भी प्रकट हो जाता है तो राक्षस क्या कह रहा है? हे प्रभु मुझे अमर कर दो। अब वो क्या कह रहे हैं? अरे भैया अमर तो हम खुद नहीं है, तुझे अमर कहां से कर दे? गीता में तो ब्रह्मा जी की आयु भी लिखी है और अन्य ग्रंथों में लिखा है कि 7 बार जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाती है तब एक विष्णु जी की आयु खत्म होती है। 7 बार जब विष्णु जी की आयु खत्म हो जाती है तो एक रुद्र की आयु खत्म होती है। 7 बार जब रुद्र की आयु खत्म होती है, ऐसे करके पूरा सिस्टम बना रखा है। ये मत सोचो कि उनके जन्म मरण नहीं होते हैं। शिव महापुराण पढ़ो, उसमें जन्म भी है, मरण भी बता रखा है कैसे होता है, सब कुछ लिख रखा है। लेकिन बताने वाले सब बातें गोलमोल कर देते हैं क्योंकि उनको आगे का ज्ञान ही नहीं है। इनसे आगे बढ़े तो बढ़ के जाएं कहाँ, दिक्कत ये है। इसलिए उन्हीं को सिद्ध कर देते हैं। देखो एक वीडियो कितना घूम रही है यूट्यूब पे, शंकर जी के पिता कौन है? एक बाबा कह रहा है शंकर जी के पिता ब्रह्मा जी हैं, दूसरा कह रहा है ब्रह्मा जी के पिता शंकर जी हैं, तीसरा कह रहा है विष्णु जी के पिता ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पिता शिव जी हैं, चौथा कह रहा है शिव जी के पिता तो शिव जी ही हैं। बताओ, मतलब हद कर दी, हद कर दी तुम लोगों ने। अरे भाई तुम लोग दुनिया को क्या समझाओगे? तुम लोग पहले एक मंच पे बैठ के खुद ही डिबेट कर लो, खुद ही डिबेट कर लो। शिव जी के पिता कौन है, विष्णु जी के पिता कौन है? शिव जी अजन्मा है, शिव जी अजन्मा है, अजन्मा बता रहे हैं कई लोग, और दूसरे बता रहे हैं शिव जी का पिता कौन है, महाविष्णु। मतलब कमाल ही कर दी है। अरे नहीं पता तो शांत बैठो, कोई गुरु धारण करो जो तुम्हें भेद बताए, जो तुम्हें शिव और शंकर में भेद समझा दे, शिव कौन है शंकर कौन है, जो तुम्हें विष्णु और महाविष्णु में भेद बता दे कि विष्णु कौन है और महाविष्णु कौन है, जो तुम्हें ब्रह्म और ब्रह्मा में भेद बता दे कि ब्रह्मा कौन है और ब्रह्म कौन है। ये भेद बताने के बाद तुम्हें उस ब्रह्म से भी आगे पार ब्रह्म का भेद बता दे, पार ब्रह्म, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि शिव जी के पिता कौन है। शिव जी अजन्मा हैं। अरे तुम क्या जन्म ले रहे हो? तुम भी तो अजन्मा ही हो। हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं लेकिन फिर भी मैं अजन्मा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन के जन्म हो रहे हैं। हे अर्जुन, तू भी अमर है। इस रण क्षेत्र में जितने भी राजा महाराजा खड़े हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब वो नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा। जब वो नहीं होंगे तो भैया सारे ही अमर हो गए। केवल शिव जी अमर हैं, अजन्मे हैं, राम जी अजन्मे हैं, श्याम जी, अरे सारे ही अजन्मे हैं, सारे अजन्मे हैं, और कोई किसी को मार ही नहीं सकता। सारे अमर हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का डेफिनेशन पढ़ लो जाके, ज्ञानियों। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को, तुम्हारा सिर मारा, एक ने भी एक को ना मारा। रावण अमर है, रामायण पढ़ो जाके, रामायण सीरियल देखो, उसमें रावण खुद कह रहा है कि रावण को शरीर मत समझ लेना मंदोदरी, रावण आत्मा का नाम है, रावण अजन्मा है, रावण नित्य है, रावण आत्मदेव है, ये तक बोल दिया उसने। और तुम पुतले ही फूकते रह गए आज तक। रावण को मार के आए हैं महाराज जी। कोई रावण को नहीं मारा आज तक किसी ने भी, कोई कंस नहीं मरा आज तक किसी ने भी, कोई दुर्योधन नहीं मरा, कोई शकुनी मामा नहीं मरा, सब अमर हैं। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुसेगा ये।
सबके शरीर नाशवान है, किसी का नहीं बचेगा। अगर तुम कह रहे हो कि राम ने रावण को मारा, फिर तो उस शिकारी ने कृष्ण को मार दिया, भगवान को ही मार दिया, वो भगवान से भी बड़ा हो गया फिर तो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान जाएगा ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि केवल हार्ड मांस तक सीमित हो चुकी है, हड्डियों से ऊपर, खाल बाल से ऊपर तुम जा ही नहीं पा रहे हो, इसलिए दुविधा में फंसे हुए हो। जिस दिन तुम्हें ये हड्डी मांस, लोथड़े चिथड़े, ये सब आत्मा से अलग दिखाई देने लग गए ना, उस दिन तुम्हें हर चीज समझ में आ जाएगी। यहां कोई किसी को मारता ही नहीं है। अध्याय 2 पढ़ो हे अर्जुन। आत्मा ना तो कभी किसी को मारती है, ना ही आत्मा किसी के द्वारा मारी जाती है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। राम आत्मा है, रावण आत्मा है, कृष्ण आत्मा है, कंस आत्मा है, पूतना आत्मा है, ताड़का आत्मा है, शूर्पणखा आत्मा है, बकासुर आत्मा है। कौन किसको मारेगा? समझो। लेकिन नहीं समझ पाते हैं।